महाभारत के युद्ध के अंत में गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा था, तुम्हारे पास शक्ति होने के बावजूद भी तुमने महाभारत का युद्ध नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन मुस्कुराते हुए देवी गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया था और गांधारी का श्राप व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण का यादव वंश वास्तव में नष्ट हो गया और द्वारका नगरी सदा के लिए समुद्र में डूब गई। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका के बारे में। पौराणिक कथाओं से हमें द्वारका के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिनके बाद वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि इतिहास में द्वारका नगरी का वजूद था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे दी आर्केन ट्रूथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समय था 1983 का, जब अरब सागर के बीचों बीच एक जहाज से कुछ स्कूबा डाइवर्स समुद्र में छलांग लगाई। वे गहरे पानी में कुछ खोजने जा रहे थे जो इंसान की नजरों से अब तक छिपा हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज वे इतिहास को हिला देने वाली खोज करने जा रहे हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में उतरते गए, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आया वो देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। समुद्र के नीचे एक विशाल नगरी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने समुद्र की गहराई में एक पूरा शहर बना डाला हो। ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थरों से बने रास्ते और एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो आज के विज्ञान को भी चुनौती दे। वो नजारा देखकर डाइवर्स चकित रह गए। उन्होंने वहां से कुछ पत्थरों के सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें टेस्ट के लिए भेजा गया। जब उन पत्थरों की वैज्ञानिक जांच हुई तो जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वे पत्थर महाभारत काल के थे। जी हाँ, वही महाभारत जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कौरव वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। इस खोज के बाद से कई लोगों का मानना है कि यही है भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी, वही द्वारका, जिसका वर्णन हमें वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था और जो समय के साथ समुद्र की लहरों में समा गई। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है द्वारका, जो अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ये गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के हजारों भक्त रोज दर्शन करने आते हैं, सिर्फ एक बार भगवान की कृपा पाने की आशा में। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्ण के जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का पुत्र ही मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का विनाश करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को